गाइस, आज इस वीडियो में हम एक ऐसा सफर शुरू करने वाले हैं जिसे पूरा देखने के बाद आपको बस एक ही बात समझ आएगी कि भाई हमारी पृथ्वी की औकात इस ब्रह्मांड के सामने एक धूल के कण जितनी भी नहीं है। आप सोचो कि हमारा सूरज जिसे देखकर हम पसीने पसीने हो जाते हैं वो भी ब्रह्मांड का एक मिडिल क्लास तारा है। आज जब आप समझोगे कि सीरियस, वेगा, रिगेल, एंटेरस और आखिर में स्टेफेनसन 218 ये कितने बड़े स्टार्स हैं, तो आपकी सोच इस पूरे ब्रह्मांड को लेकर पूरी तरीके से बदल जाएगी। तो हे गाइस, वेलकम टू एलियन लैब्स। तारों की इस यात्रा में सबसे पहला नंबर आता है हमारे सूरज का, हमारे घर के तारे का। भाई, सूरज का जो डायमीटर है वो है 1.39 मिलियन किलोमीटर। इसका टेम्परेचर है करीब 5,500 डिग्री सेंटीग्रेड। ये वही सूरज है जो हमें दिन देता है, रोशनी देता है और हमें गर्मी देता है। लेकिन जब आप अंतरिक्ष के बाकी स्टार्स को समझोगे तो आपको लगेगा कि सूरज तो बस एक छोटा सा डॉट है। अब आगे यहीं से असली खेल शुरू होता है, क्योंकि सूरज के आगे ऐसे ऐसे तारे हैं जिनके सामने इसकी चमक भी कम पड़ जाती है। सीरियस ए यानी कि डॉग स्टार रात के आसमान में ये सबसे चमकीला तारा है। इसका डायमीटर है करीब 2.5 मिलियन किलोमीटर और इसका टेम्परेचर है 9,900 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि ये सूरज से करीब 2 गुना बड़ा है और लगभग 2 गुना ही ज्यादा गर्म। इसके बाद अगला स्टार है वेगा, जो कि रात के आसमान का एक और सुपर स्टार है। इसका डायमीटर है 3.8 मिलियन किलोमीटर और इसका टेम्परेचर है 9,400 डिग्री सेंटीग्रेड। अब वेगा की एक खास बात यह है कि ये बहुत स्थिर है और बहुत परफेक्ट। इसके बारे में कहा जाता है कि अगर फ्यूचर में मानव सभ्यता कभी एक कॉस्मिक जीपीएस सिस्टम बनाएगी तो वेगा उसका नॉर्थ स्टार बन सकता है। ये सीरियस से थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा ठंडा है, लेकिन देखने में और स्थिरता में बेहद शानदार है। अगला स्टार आता है एलनाथ, जिसका डायमीटर है 5.8 मिलियन किलोमीटर। इसका टेम्परेचर है करीब 13,300 डिग्री सेंटीग्रेड। इस तारे की गर्मी दोस्त सूरज की तुलना में लगभग 2.5 गुना ज्यादा है। आप सोचो कि हम 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर मर रहे होते हैं। सूरज का टेम्परेचर 5,500 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन एलनाथ का 13,300 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि कितना ज्यादा गर्म है। अगला नंबर आता है पोलक्स का, जो कि एक रेड जॉइंट है। इसका डायमीटर है 12.2 मिलियन किलोमीटर और इसका टेम्परेचर है 4,400 डिग्री सेंटीग्रेड। पोलक्स हमें एक बहुत बड़ा लेसन सिखाता है कि साइज और टेम्परेचर का कभी कभी आपस में कोई मेल नहीं होता, क्योंकि इसका जितना टेम्परेचर है उसकी तुलना में इसकी साइज काफी ज्यादा है। यह सीरियस से भी 5 गुना बड़ा है, लेकिन इसकी गर्मी सीरियस से आधी भी नहीं। और इसकी वजह है ये जीवन के आखिरी स्टेज में जा चुका है। ये फूल गया है, ठंडा पड़ गया है, लेकिन अभी भी एक विशालकाय तारा है। अगला मॉन्स्टर तारा है आर्कट्रस, जो कि एक रेड जायंट है और पृथ्वी से सिर्फ 36 प्रकाश वर्ष दूर। इसका डायमीटर है गाइस 36 मिलियन किलोमीटर और इसका टेम्परेचर है 4,020 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमारे सूरज से 25 गुना बड़ा है। लेकिन ये इतना ठंडा क्यों है? तो देखिए, ये भी एक बूढ़ा तारा है, एक तरह से कॉस्मिक ग्रैंडपा। और इसका साइज देखकर लगता है कि यह सूरज को ऐसे बना लेगा में एक मटर का दाना हो। अगला नंबर आता है एल्डेबेरन का। यह टाउरस कॉन्स्टलेशन का सबसे चमकीला तारा है। इसका डायमीटर है 61.4 मिलियन किलोमीटर और इसका टेम्परेचर है 3,600 डिग्री सेंटीग्रेड। यह आर्कट्रस से भी बड़ा है, लेकिन इसका तापमान सिर्फ 3600 डिग्री सेंटीग्रेड है। यह तारा एक तरह का रिटायर्ड किंग है। ये चमकता कम है, लेकिन आकार से पता चलता है कि हो सकता है ये कभी राजा रहा हो। अगला नंबर आता है एलुद्र। अब यहीं से थोड़ी सी गर्मी बढ़ती है। इसका डायमीटर है 78.3 मिलियन किलोमीटर। इसका टेम्परेचर 14,700 डिग्री सेंटीग्रेड और ये हमारी लिस्ट का पहला ऐसा तारा है जो पोलक्स, आर्कट्रस और एल्डेबेरन तीनों को तापमान में पीछे छोड़ देता है। ये ब्लू सुपर जायंट है, जितना बड़ा उससे कहीं गुना ज्यादा गर्म। ये एक कॉस्मिक ब्लो टॉर्च जैसा है। और अगला नंबर आता है गाइस इसमें रिगल, जो कि ओरियन कॉन्स्टलेशन का हीरो है। इसका डायमीटर है 110 मिलियन किलोमीटर और इसका तापमान 10,730 डिग्री सेंटीग्रेड। रिगल ओरियन की कमर में चमकता हुआ तारा है और ये इतना बड़ा है कि अगर इसको हमारे सौरमंडल में रख दो तो इसकी सतह अर्थ और मार्स दोनों को निगल लेगी। अब रिगल भले ही एंटेरस जितना बड़ा नहीं है, लेकिन ये बहुत ज्यादा गर्म है, एक असली सुपर जायंट। अब बात करते हैं पिस्टल स्टार की, जिसका डायमीटर है 425 मिलियन किलोमीटर और इसका टेम्परेचर 10,730 डिग्री सेंटीग्रेड। ये रिगल से 4 गुना बड़ा है, लेकिन गर्मी में लगभग उसके बराबर। और इसकी असली पावर है ल्यूमिनोसिटी। ये सूरज से 1 करोड़ गुना ज्यादा चमकदार है। अब बात करते हैं एंटेरस की, जो कि स्कॉर्पियो कॉन्स्टलेशन का दिल है, जिसका डायमीटर है 946 मिलियन किलोमीटर और इसका टेम्परेचर 3200 डिग्री सेंटीग्रेड। ये इतना बड़ा है कि अगर इसको हमारे सोलर सिस्टम में रख दिया जाए, इसकी सरफेस सैटर्न से भी आगे निकल जाएगी। लेकिन ये थोड़ा सा ठंडा है। इसका साइज इतना बड़ा है कि इसका टेम्परेचर इतना होना ही चाहिए, वरना ये अपनी ही ग्रेविटी को संभाल नहीं पाएगा। और ये वास्तव में एक डाइंग स्टार है।
ये जीवन के आखिरी स्टेज में चल रहा है। और अगला नंबर आता है वी बाई कैनिस मेजोरिस का, जिसे ब्रह्मांड का कभी सबसे बड़ा तारा माना जाता था, जिसका डायमीटर है 2 बिलियन किलोमीटर और इसका टेम्परेचर है 3200 डिग्री सेंटीग्रेड। ये इतना विशाल है कि सूरज इससे 1 मिलियन गुना छोटा लगता है। आप कल्पना करो कि अगर हमारी पृथ्वी एक कंकड़ हो, तो वी वाई कैनिस मेजोरिस एक पूरा माउंट एवरेस्ट है। अगला नंबर आता है यू वाई स्कूटी का, जिसका डायमीटर है 2.4 बिलियन किलोमीटर और इसका टेम्परेचर 3400 डिग्री सेंटीग्रेड। भाई ये इतना बड़ा है कि अगर इसको हमारे सोलर सिस्टम में रख दिया जाए, सोलर सिस्टम के सेंटर में अगर इसको रख दे, तो इसका आउटर सरफेस जुपिटर की कक्षा तक पहुंच जाएगा। और अगर इसकी एक एक परत पृथ्वी पर गिरने लगे, तो हमारी पृथ्वी इसकी 12 से 13 परतों में गायब हो जाएगी। और वही अगला नंबर आता है स्टेफेंसन 218 यानी कि ST218 की, जिसका डायमीटर है 3 बिलियन किलोमीटर और टेम्परेचर 4500 डिग्री सेंटीग्रेड। गाइस ये दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा ज्ञात तारा है और ये इतना बड़ा है कि अगर इसको हमारे सोलर सिस्टम में रखें, तो इसकी सरफेस नेपच्यून की ऑर्बिट को पार कर लेगी। और ये इतना गर्म है कि वी वाई कैनिस मेजोरिस और यू वाई स्कूटी इसके सामने शांत लगते हैं, यानी कि इसको आप हमारी मिल्की वे का महाराजा समझ सकते हो। अब आप सोचो कि हमारी पृथ्वी का डायमीटर सिर्फ 12,742 किलोमीटर है और चंद्रमा का 3,474 किलोमीटर, और ये तारे 1 मिलियन किलोमीटर, 10 मिलियन किलोमीटर, 100 मिलियन किलोमीटर, 1 बिलियन किलोमीटर और 3 बिलियन किलोमीटर तक। तो आप समझ रहे हो कि जिस सूरज के सामने खड़े होकर हम बोलते कि आज गर्मी बहुत है, वो सूरज खुद कॉस्मिक स्केल पर एक छोटा सा बच्चा है। और हम तो सूरज की धूल की परत पर बैठे हुए छोटे छोटे कण जितने भी नहीं है। हमारे गुस्से, हमारी लड़ाई, हमारे झगड़े, हमारी एंजाइटी, सबकी औकात इस ब्रह्मांड के सामने कुछ भी नहीं है। हमारा पूरा शहर एक छिपकली के अंडे जितना भी नहीं है। हमारी जिंदगी की बड़ी से बड़ी परेशानी एक इनविजिबल पॉइंट है। और ये ब्रह्मांड इतना विशाल है कि अगर मैं आपको इसकी साइज समझाने लगूं, तो शायद कई जन्म कम पड़ जाएंगे। आप सोचो कि जब हम इतने छोटे हैं, तो हमारी इंपॉर्टेंस क्या है। और यहीं पर आता है ट्विस्ट। इंसान छोटा है, लेकिन उसे इंसान ने इन सभी तारों को मापा है, इनकी दूरी निकाली है, इनका साइज कैलकुलेट किया है और इनकी मौत तक का टाइम बता दिया है। हम छोटे जरूर है, लेकिन इंसानी दिमाग अनंत तक जाने की क्षमता रखता है। लेकिन दूसरी तरफ सोचने वाली बात यह भी है कि हमने भले ही इन तारों के जन्म मृत्यु का समय निकाल लिया हो, हमने हमारी सोच को काफी आगे तक बढ़ा लिया है, लेकिन आज भी इंसान ये नहीं समझ पाया है कि वो खुद कहाँ से आया और वो खुद मरने के बाद कहाँ जाता है। आपको इसके बारे में कितनी जानकारी है? अपनी जानकारी कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। विश ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।